हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग मेड इजी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि प्रतिभावान बालकों के लिए और क्या-क्या शैक्षिक व्यवस्थाएं हो सकती हैं। इधर दिया हुआ है पाठ्यक्रम की समृद्धि। प्रतिभावान बालक पाठ्यक्रम को समझने में सामान्य बालकों से कम समय लेते हैं। यह बचा हुआ समय उन्हें किसी और कार्य में व्यस्त करके उपयोग किया जा सकता है। हेलिंगवर्थ ने पाठ्यक्रम की समृद्धि के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम बताया है: सभ्यता का अध्ययन, जीवन गाथाओं का अध्ययन, आधुनिक भाषाओं का अध्ययन और विशेष योग्यताओं में प्रशिक्षण। यानी कि जो प्रतिभावान बालक हैं वो पाठ्यक्रम को समझने में सामान्य बालकों से कम समय लेते हैं, यानी कि वो जल्दी सीख जाते हैं। तो जो बचा हुआ समय है उसमें उसको उन्हें उन्हें इस तरह के कार्य में व्यस्त करके उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि उन्हें विशेष योग्यताओं में प्रशिक्षण दिया जा सके, आधुनिक भाषाओं का अध्ययन कराया जा सके जिससे वो नई नई भाषाएं सीख सके, जीवन गाथाओं का अध्ययन कराया जा सके और सभ्यता का अध्ययन कराया जा सके। नेक्स्ट है बालकों के अध्ययन पर आधारित शिक्षा। प्रतिभावान बालकों की शिक्षा ऐसे बालकों के ध्यानपूर्वक अध्ययन पर आधारित होनी चाहिए। इसके साथ ही विशेष प्रतिभा का ध्यान भी रखना चाहिए। ऐसा तभी संभव है यदि उनकी शिक्षा बाल केंद्रित होगी। यानी कि विशेष जो प्रतिभावान बालक होते हैं उनमें जो अलग से प्रतिभा होती है उनको निखारने पर ध्यान देना चाहिए और उनकी शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, क्योंकि अगर शिक्षा बाल केंद्रित होगी तभी ऐसा किया जा सकता है। नेक्स्ट है सर्वांगीण विकास पर बल। प्रतिभावान बालकों की शिक्षा उनके व्यक्तित्व के सभी पक्षों के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए, ना कि उसे किताबी कीड़ा बनाने के लिए। यानी कि बालकों का सर्वांगीण विकास संभव हो ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए, उन्हें किताबी कीड़ा नहीं बनाना चाहिए। ऐसे बालकों के केवल बौद्धिक विकास या शैक्षिक विकास पर ही अधिक बल नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि प्रतिभावान बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए अध्यापक को अत्यधिक परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है पुस्तकालय सुविधाएं। प्रतिभावान बालकों में ज्ञान के लिए प्यास सामान्य बालकों की तुलना में अधिक होती है। उन्हें कक्षा की पुस्तकों के अतिरिक्त और भी उच्च स्तर की पुस्तकें पढ़ने के लिए अधिक मजा आता है। अतः उनकी इस रुचि को पूरा करने के लिए पुस्तकालय सुविधाएं अति आवश्यक हैं। यानी कि जिस विद्यालय में वो ऐसे बच्चे पढ़ते हैं वो अपने पाठ्यक्रम के अतिरिक्त भी जो है पुस्तकें पढ़ने के लिए उत्सुक रहते हैं, इसीलिए विद्यालय में पुस्तकालय की सुविधा होनी आवश्यक है। नेक्स्ट है घर के लिए विशेष कार्य। प्रतिभावान बालक को घर के लिए विशेष कार्य दिया जाना चाहिए ताकि वे अपनी प्रतिभा का उचित प्रयोग कर सकें। इससे उन्हें मानसिक रूप से संतोष भी मिलेगा और अपनी प्रतिभा के उपयोग के अवसर भी प्राप्त होंगे। नेक्स्ट है उत्तरदायित्व का कार्य। प्रतिभावान बालकों की शिक्षा के लिए और उनमें केवल नेतृत्व के विकास के लिए कुछ ऐसे ही कार्य उन्हें सौंपे जाने चाहिए। यानी कि प्रतिभावान बालक जो हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम देना चाहिए, उन्हें ऐसे कार्य देना चाहिए जिससे कि वो कुछ कार्यों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकें। उदाहरणार्थ ऐसे विद्यार्थियों को कक्षा का मॉनिटर बना देना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्हें विभिन्न प्रोजेक्ट्स, क्लबों, सभाओं व टीमों का नेता बनाया जा सकता है। इस प्रकार की क्रियाओं से वे उत्तरदायित्व निभाने की कला और उत्तरदायित्व का भार उठाना सीख जाएंगे। उपरोक्त विधियों द्वारा अध्यापक स्कूल और कक्षाओं में प्रतिभावान बालकों की शिक्षा के विशेष प्रबंध कर सकता है और उन्हें उनकी इच्छा अनुसार शिक्षित करके उनकी प्रतिभा का विकास करने में सफल हो सकता है। प्रतिभाशाली छात्र की प्रगति केवल उसके व्यवस्थित स्कूली प्रतिभाशाली छात्रों के लिए पर्याप्त समझी जाती थी, परंतु आधुनिक समय में ऐसे बालकों की शिक्षा की व्यवस्था के लिए निम्न प्रक्रियाएं भी प्रयोग में लाई जा सकती हैं। पहला है सम आयु समूह यानी पीयर ग्रुप। उत्कृष्ट एवं ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा वाले बालकों को उनके आयु समूह के अनुसार उपयुक्त श्रेणियों में रखते हुए उनकी पाठ्यचर्या एवं अध्ययन के पाठ्यक्रम का संवर्धन दूसरी प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया तभी प्रभावकारी हो सकती है जबकि हर कक्षा के भीतर उत्तम और घटिया छात्रों के अलग अलग विभाग बनाए जाएं और हर बालक पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाए। दूसरा है अहस्तक्षेप नीति। इस नीति के अनुसार कोई भी विशेष कार्य करने की जरूरत नहीं है। उत्कृष्ट एवं ईश्वर प्रतिभा वाले बालक बिना विशेष ध्यान दिए तथा विशेष व्यवस्था के ही अपनी आयु के अनुसार उपयुक्त श्रेणियों में रहते हैं। थैंक यू।